गुड MC। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो सेशन है, महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे क्यों निकल जाती है, क्यों बढ़ जाती हैं, क्या कारण है कि महिलाएं आज पूरी दुनिया में अगर डायरेक्ट सेलिंग की जहां चर्चा होती है, जहां पे लोग इसकी चर्चा करते हैं, तो जो ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं बहुत आगे है। इसके पीछे क्या कारण है, तो आज हम उस पर बातचीत करने वाले हैं कि महिलाएं क्यों आगे बढ़ जाती हैं, क्या कारण है, और जेंट्स क्यों पीछे रह जाते हैं इसके पीछे। तो फिर मैं किसी अगले सेशन में, लेकिन आज महिलाएं क्यों बढ़ जाती है, आज इस पर हम बातचीत हमारी आपकी होगी। आज जो रिपोर्ट जो आज डायरेक्ट सेलिंग का जो रिपोर्ट जो सामने आ रहा है, इसमें जेंट्स की अपेक्षा महिलाएं क्यों ग्रोथ कर जाती है, ऐसे क्या कारण है कि महिलाएं बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है महिलाएं, इनका बिजनेस क्यों बढ़ जाता है। अभी देखिए, जो अभी अचीवर्स जो अभी आए हैं, जो नेपाल टूर का, जो अभी मलेशिया टूर का, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो ऐसी कौन सी खूबी उनके अंदर है, महिलाओं के अंदर, कि महिलाएं ग्रोथ कर जा रही हैं और अचीवमेंट के मामले में आज बहुत आगे निकल रही हैं। पर्टिकुलर कोई अपने कंपनी का डेटा नहीं है कि अपने कंपनी की बात करें, अपने कंपनी में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की बात करूं, पूरी विश्व की बात करूं डायरेक्ट सेलिंग में, तो महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, और वैसे भी अपने कंपनी में महिलाएं बहुत आगे हैं। मैं बता दूं, हमारी पश्चिम बंगाल की एक टीम है जहां पे 95% महिलाओं का योगदान है। 95%, 5% जेंट्स है, लेकिन 95% महिलाओं का योगदान है। और महिलाएं आज जी जान ला के काम करते हुए आज सारा अचीवमेंट उनके हिस्से में आता है। जब बात करिए तो उनका अचीवमेंट, जब बात करिए तो उनका अचीवमेंट, लगातार महिलाएं बढ़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो महिलाएं क्यों ग्रोथ कर जाती है, क्या कारण हो सकता है, तो मैं थोड़ा बताता हूं आपको। उस पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं कि नंबर 1, जो महिलाएं ग्रोथ कर जाती हैं उनके अंदर ड्रीम बड़े होते हैं, यानी उनके सपने, यानी महिलाओं के सपने बड़े होते हैं, इनके सपने बड़े होते हैं। एक अलग बात है कि कुछ महिलाओं के सपने बड़े होते हुए भी जब उनकी मैरिज हो जाती है तो उनके सपने को समझौतों में बदल दिया जाता है, उनके ड्रीम समाप्त हो जाते हैं। ड्रीम जो है, कहते नहीं, ड्रम में बदल जाता है उनके सपने। लेकिन फिर भी जहां पे कुछ महिलाओं के सपने समाप्त हो जाते हैं, वहीं पे कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके ड्रीम कभी भी खत्म नहीं होते, उनके सपने कभी भी, वो हमेशा सपने को जिंदा बना के रखते हैं। और ऐसी महिलाएं IMC बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ग्रोथ कर जाती है। नंबर 2, ये जिद्दी किस्म की होती है, बहुत जिद्दी होती है। अगर महिलाओं ने ठान लिया कि मुझे कामयाब होना है, तो दुनिया की कोई ताकत इनकी कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। और इन्होंने ठान लिया कि कुछ अलग करना है, यानी हमें नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ज्यादातर महिलाएं जिनके सपने बड़े होते हैं, वो उनके पास एक ही टारगेट होता है कि मुझे अचीवमेंट लेना है तो लेना है, मुझे बड़ा ग्रोथ करना है तो करना है। तो ये जिद्दी होती हैं। नंबर 3, महिलाएं जो होती हैं वो व्यवहार कुशल होती हैं। उनको व्यवहार बनाने में, देखिए, कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो घर घर जाकर के, जहां परिचय भी नहीं होता, उस घर में किचन तक पहुंच जाती हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि ये व्यवहार बनाना बहुत जानती है, इनके रिलेशनशिप बिल्डिंग है ना। तो ये बहुत तेजी से रिलेशनशिप बनाती हैं, बहुत तेजी से उनके रिश्ता बना करके, पारिवारिक संपर्क बढ़ा करके, और इतना इमोशनल हो जाती है, उनको इतनी अच्छी बातें करती हैं, जिसकी वजह से ये महिलाएं ग्रोथ कर जाती हैं, इनका बिजनेस आगे बढ़ जाते हैं। मैं यहां तक की बात करूं कि मैंने देखा है महिलाओं को एक दूसरे महिलाओं से बात करते हुए, जो व्यक्ति सुनने वाला भी नहीं होता है, वो व्यक्ति महिलाओं की बात को वो मान लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये नंबर 4, ये लोगों की मदद करने में ये बहुत आगे होती हैं। एक महिला दूसरे महिला की बहुत तेजी से मदद करती हैं। वो कहते हैं कि तो ये भी महिला, मैं भी महिला, ये बहुत तेजी से मदद करती हैं और उनकी ग्रोथ कराने में जी जान लगा देती हैं, क्योंकि ये मददगार साबित होती है। अगर मैं बात करूं पूरे परिवार को संभालने की, चूंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो सब कुछ महिलाएं ही करती हैं। घर के अंदर जो काम जेंट्स नहीं कर पाते, उनके बस की नहीं होती, वहीं पे महिलाएं ये बहुत आगे निकल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 5, इनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। किसी ने कुछ अगर बोल दिया तो ये बर्दाश्त कर ले जाती हैं। भाई सोचिए कि एक ऐसे समाज से, ऐसे घर से आना जहां बचपन में पली बड़ी, और उसके बाद जब वो ससुराल आ जाती हैं, तो सोचिए कितना बर्दाश्त करके सब कुछ
बर्दाश्त करके अपने अपने घर बसाती हैं और एक शानदार जीवन जीती हैं। तो इनके अंदर बर्दाश्त, तो ये टीम अगर कुछ बोल दे, टीम के लोग, टीम की महिलाएं कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो ये बर्दाश्त कर ले जाती है। और जो महिलाएं बर्दाश्त कर ले जाती हैं उन महिलाओं का जबरदस्त ग्रोथ होता है। वो एक ही पिन पे फंसी नहीं रहती, वो पिन को डेवलप करती है, पिन को आगे बढ़ा ले जाती हैं, वो ग्रोथ करती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारी खूबियां, अगर मैं बात करूं महिलाओं के बारे में तो बहुत सारी खूबियां हैं। प्रोडक्ट की परख इनके अंदर बहुत जबरदस्त। सातवां अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर प्रोडक्ट की परख बहुत होती है। अभी हमारे ग्रुप में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने राइसिन ऑयल पे काम करना स्टार्ट किया, राइसिन ऑयल पे। तो उन्होंने कहा सर जब तक हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक प्रोडक्ट को मैं खुद यूज नहीं करूंगी तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और जब उन्होंने खुद प्रोडक्ट को यूज किया, इतने रिसर्च कर डाले उस तेल के ऊपर, तो उनके द्वारा जो मुझे जानकारी मिली, जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया, कहा कि इस धरती पे ब्रह्मांड में इससे बढ़िया कोई और तेल नहीं है। यहां तक एक महिला ने ही मुझे एक रिपोर्ट दिखाया मुझे गूगल पे कि सर ये देखिए, आपने कभी इस चीज को आप मंच पे बोलते हैं? मैंने कहा कि आप बताइए क्या है। तो उन्होंने दिखाया गूगल पे खोल करके कि देखिए सर, सरसों तेल खाने का नुकसान, क्या क्या नुकसान होते हैं। गूगल पे उन्होंने बोला सरसों तेल खाने के नुकसान, और जैसे ही मैंने देखा तो मैं देख के दंग रह गया। जबकि मैंने 18 वर्ष हो गए मुझे सरसों तेल ना खाते हुए, 18 वर्ष हो गए मैंने कभी सरसों तेल नहीं खाया। एक अलग बात है कहीं गया होगा तो खाया होगा, लेकिन घर में मेरे कभी तेल नहीं आए। जब उसका मैंने साइड इफेक्ट देखा, उसका नुकसान देखा, तो दिखा रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि इस तेल से फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। यूरिक एसिड इतनी ज्यादा बढ़ा देता है वो कि जिनके शरीर में यूरिक एसिड नहीं है, उसके शरीर में लगातार खाने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ती रहती है। इसीलिए देखेंगे सरसों तेल खाने वालों के घरों में जोड़ों की दर्द की, गठिया की बहुत शिकायत होती है, बहुत समस्या। महिलाओं की सांस की बीमारी हो जाती है, ट्रांसफैट एसिड इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से उनकी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, और उस तेल को खाने से गैस जैसी समस्या। उसके बाद जब मुझे नहीं रहा गया तो मैंने एम्स का रिपोर्ट देखा, एम्स का एक रिपोर्ट देखा। उस एम्स के रिपोर्ट में क्या था कि लिखा हुआ था कि मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक, सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिम बंगाल में सरसों को तेल ज्यादा खाया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पश्चिम बंगाल में ही होते हैं। फ्रेंड्स, ये सब रिपोर्ट देखने के बाद जब महिला से मैंने बातचीत की तो महिला ने बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट किया, और आज अभी बहुत ही कम समय हुआ है, आज वो फास्ट सुपरस्टार बनी, और आने वाले समय में बहुत जल्दी उनका और भी आगे अचीवमेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इतनी खूबियां होती है महिलाओं के अंदर, महिला जो एसोसिएट होती हैं, लेकिन जिनका आज ग्रोथ नहीं है, जिनका बिजनेस आज नहीं बढ़ रहा है, तो समझिए फ्रेंड्स इसमें से बहुत सारी कमियां हो सकती हैं कि उन कमियों के कारण जिनके ड्रीम नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये जिद्दी नहीं है, इन्होंने कोई ठाना नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर इनको रिलेशन बनाना नहीं आता, इनसे बातचीत करना, लोगों से व्यवहार कुशल नहीं है, तो इनका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जिन महिलाओं के अभी तक ग्रोथ नहीं हुए या जिनका ग्रोथ नहीं होगा भविष्य में, उनके अंदर ऐसी कौन सी खूबी होगी जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं होगा? तो वो होगा जो मैंने आज जो नोट किया हुआ है, वो है कि एक खराबी के कारण कई महिलाएं फेल हो जाती है, और वो खराबी क्या है? ईर्ष्यालु। एक महिला दूसरे महिला से ईर्ष्या रखना, एक महिला दूसरे महिला से ईर्ष्या रखना। जो ईर्ष्यालु महिलाएं जो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाती हैं तो उनका कभी ग्रोथ नहीं होता। ये महिलाएं बिजनेस में बहुत पीछे रह जाती है। अपलाइनों के कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा अचीवमेंट मिल जाता है, लेकिन ये शिखर पे महिलाएं नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इनके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। जब कोई महिला अचीवमेंट करे, उसके पास ग्रोथ आए, तो आप अपने अंदर टारगेट लीजिए कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूं। अगर ऐसा टारगेट लेते हैं तो आपका भी ग्रोथ होने वाला है। फ्रेंड्स, चलते चलते लास्ट में मैं बोलूंगा कि चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, अगर आप ईर्ष्या, कई ऐसे हमारे मित्र थे जो हमारे बिजनेस में आए, लेकिन हमारी कामयाबी को देख करके, मैं पहुंचा 3.5 लाख इनकम पे जब, और वो पहुंचा 30,000 के इनकम पे, तो वो मुझसे ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या करने, मेरा अच्छा मित्र ईर्ष्या करने लगा। और जब ईर्ष्या करने लगा तो ईर्ष्या करते करते वो क्या हुआ, खुद ही समाप्त हो गया। क्योंकि जो जलता है ना, जो जलता है किसी से तो जल जाता है, जो जलता है किसी से तो जल जाता है, वो खुद ही जलता है। सोचिए, वो जल गया, और आज वो, उसके पास आज कुछ भी नहीं है। यहां तक कि जो अपना वजन था 60 kg का, वो भी नहीं बचा है, क्योंकि जलने के कारण उसका वजन 45 kg रह गया।
क्योंकि जलता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी बिजनेस में किसी से ईर्ष्या, अगर आपके साथ वाले का अचीवमेंट आपसे ज्यादा हो जाए या बड़ा हो जाए या किसी तरह का भी अचीवमेंट हो, तो उससे हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ये मैसेज जेंट्स के लिए भी है।